स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच सिविल में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को पत्थरों की गढ़ाई क्या होता है यानी कि ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स क्या होता है, कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स के बारे में। जब हम लोग पत्थर को खदान से निकालते हैं तो खदान से जब पत्थर निकाले जाते हैं तो उसके शेप और साइज़ क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। उसी शेप और साइज को एक निश्चित शेप और साइज देना ही क्या कहलाता है, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स कहलाता है। तो इसमें जो लिखा गया मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। पत्थर के अनावश्यक हिस्सों को हटाना ही क्या कहलाता है, गढ़ाई कहलाता है। पत्थर की गढ़ाई करने से पत्थर का आकार एवं परिमाप निश्चित हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, पत्थर की गढ़ाई करने से निर्माण कार्य में गति बढ़ता है। अब पत्थर की गढ़ाई करने से निर्माण कार्य में गति कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जब पत्थर क्या होंगे, निश्चित शेप और साइज के होंगे, उसका हम लोग क्या करें, चिनाई वगैरह करें या किसी बिल्डिंग पर्पज के लिए यूज करें तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर शेप और साइज में है तो उसे हमें शेप और साइज में बनाना नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग पहले ही क्या कर लेते हैं, पत्थरों का ड्रेसिंग कर लेते हैं। ड्रेसिंग का मतलब ही समझ में आ रहा है, पत्थरों को एक निश्चित शेप और साइज ही दे देना क्या कहलाता है, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स कहलाता है। पत्थर की गढ़ाई करने से चिनाई के जोड़ एक समान रखे जा सकते हैं, ये भी पता है सबको। अगर एक निश्चित शेप और साइज हमें मिल जाए तो हम लोग चिनाई कार्य आसानी से कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, पत्थर की गढ़ाई हस्त औजारों एवं मशीनों की सहायता से की जाती हैं। वो कौन कौन से हस्त औजार और मशीन है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। पत्थर की गढ़ाई 2 चरणों में पूर्ण की जाती है। अब वो कौन कौन से चरण हैं उनके बारे में बता दे रहा हूँ। पत्थर की गढ़ाई 2 चरणों में जो पूर्ण की जाती है, वो पहला है खदान गढ़ाई और दूसरा है स्थल गढ़ाई। खदान गढ़ाई में हम लोग क्या करते हैं और स्थल गढ़ाई में क्या करते हैं, इसके बारे में बता देते हैं। तो क्वेरिंग ऑफ ड्रेसिंग यानी कि जब हम लोग पत्थर को खदान से निकालते हैं तो उसी समय हम लोग क्या कर देते हैं, पत्थर को थोड़ा बहुत उसके निश्चित शेप और साइज में लाने की कोशिश करते हैं, मतलब उसी समय ड्रेसिंग कर देते हैं। तो उस समय हमें ड्रेसिंग करना क्या होता है, पत्थरों का आसान होता है, क्योंकि हम लोग जस्ट वहाँ खदान से निकाले तो उसके अंदर क्या होता है, खदानी रस जिसे हम लोग पढ़ लिए, तो खदानी रस की वजह से वो पत्थर क्या होगा, थोड़ा बहुत सॉफ्ट होगा। तो वहीं पर उस पत्थर की हम लोग जो अननेसेसरी पार्ट होते हैं उसको हम लोग हटा लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, खदान गढ़ाई बोलते हैं। मतलब उसी स्थान पर उसे क्या कर लें, पत्थर को ड्रेस कर लें, यानी पत्थर का ड्रेसिंग कर लें, तो उसे खदान गढ़ाई बोलते हैं। अगला जो है स्थल गढ़ाई। स्थल गढ़ाई में क्या होता है, हम लोग पत्थर को खदान से निकालते हैं। खदान से निकालने के बाद जहाँ हमें उसे यूज करना, किसी बिल्डिंग में यूज करना है, किसी इंजीनियरिंग पर्पज से यूज करना है, तो हम लोग वहाँ पर लाते हैं। उसके बाद वहाँ पे लाने के बाद किस शेप और साइज में हमें पत्थर चाहिए, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पत्थरों का ड्रेसिंग करते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थल गढ़ाई। पत्थर की गढ़ाई के कुछ मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। हथौड़ा गढ़ाई। हथौड़ा गढ़ाई में क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, हथौड़े की हेल्प से पत्थर के अननेसेसरी पार्ट को हटाएंगे। जो इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है, जिसका हमें कोई यूज नहीं है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। और इसी हटाने की प्रक्रिया को, अननेसेसरी पार्ट को हटाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। और इसको किसकी हेल्प से करते हैं, हथौड़ा की हेल्प से करते हैं, इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं, हथौड़ा गढ़ाई बोल रहे हैं। दूसरा है छैनी गढ़ाई। इसे हम लोग किससे कहते हैं, छैनी एक यंत्र होता है जिसकी हेल्प से करते हैं। उसके बाद है टूल्ड गढ़ाई। टूल्ड गढ़ाई में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते होंगे, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पत्थर के अननेसेसरी पार्ट को हटा देते हैं। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, पत्थर के अननेसेसरी पार्ट को हटाकर उसे एक निश्चित शेप और साइज देना ही क्या कहलाता है, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स कहलाता है। अगला है घिसाई एवं पॉलिशिंग। अब पत्थर को हम लोग क्या किए, उसके अननेसेसरी पार्ट को हटा दिए। अब उसकी अपीरियंस माने कहने का मतलब उसका लुक कैसे दिखे, थोड़ा सुंदर दिखे, तो इसके लिए हमें क्या करना होता, पत्थर का पॉलिश करना होगा, यानी कि घिसाई या पॉलिश करना होगा, जिसकी वजह से पत्थर कैसे दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे। ठीक, तो ये होता है घिसाई एवं पॉलिशिंग। तो ये कुछ स्टेप थे
हथौड़ा गढ़ाई, छैनी गढ़ाई, टूल्ड गढ़ाई और घिसाई एवं पॉलिशिंग। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब कौन कौन से यंत्र यूज होते हैं पत्थरों का ड्रेसिंग करते समय, उस यंत्र के बारे में यहाँ बताया गया है। तो हम लोग ये एक इंस्ट्रूमेंट है स्पाइलिंग हथौड़ा, जिसे हम लोग स्टोन का ड्रेसिंग करते समय यूज करते हैं। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है मोटा हथौड़ा, जिसे बोलते हैं थिक हैमर। और तीसरा है कच्ची गढ़ाई का हथौड़ा। तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो है कच्ची गढ़ाई का हथौड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैबिंग हैमर। अगला है समतल करने की छैनी। पत्थर को क्या करना होता है, समतल वगैरह भी करना होता है, ठीक, उसे एक प्रॉपर प्लेन में लाना होता है, मतलब उसका लेवल एक जैसे करना होता है। तो इसे हम लोग समतल छैनी से करते होंगे। उसके बाद है गढ़, जिसको आप लोग इमेज में देख सकते हैं गढ़ कैसे होता है। अगला है मृदु पत्थर छैनी होता है। ये सारे यंत्र के नाम आप लोग पहले भी सुने होंगे, यहाँ पे भी सुन ले रहे हो। अगला है नोकदार छैनी। आठवां जो है दांतेदार छैनी है। नौवां जो है चौड़ी छैनी है। इन सभी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स करते हैं, मतलब पत्थर के अननेसेसरी पार्ट को हटाते हैं जिनका हमें कोई यूज नहीं होता है। अगला जो है गुनिया। गुनिया के बारे में सभी लोग जानते हो, जिसे हम लोग क्या करते हैं, उसे एग्जैक्ट 90 डिग्री में लाने के लिए गुनिया का यूज करते हैं। उसके बाद है वेबल, ड्रैग। ये सारे इंस्ट्रूमेंट ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स में यूज होते हैं। उसके बाद है आरी। तो जितने इंस्ट्रूमेंट के नाम बताए, इन्हीं की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स क्या होता है, यानी कि पत्थर की गढ़ाई क्या होता है और किन किन औजारों की हेल्प से हम लोग पत्थर की गढ़ाई करते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखते हैं बिल्डिंग स्टोन्स, भवन पत्थर। ठीक, हम लोग क्या किए, पत्थर का ड्रेसिंग कर लिए। अब पत्थर का ड्रेसिंग करने के बाद उसे हम लोग किसी न किसी कार्य के लिए यूज करेंगे, या इंजीनियरिंग कार्यों के लिए यूज करेंगे, या भवन वगैरह बनाने के लिए यूज करेंगे। तो अब भवन पत्थर कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानेंगे। वे पत्थर जो भवन संरचना के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं भवन पत्थर कहलाते हैं। सिंपल है, इसमें कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं। ऐसे पत्थर जिसको हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग कार्यों के लिए यूज करते हैं, मतलब भवन निर्माण के लिए यूज करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, भवन पत्थर कहलाते हैं। अब उनके कुछ उपयोगी रूप हैं, उनके कुछ नाम होते हैं, उन्हीं नामों के बारे में बताया गया है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बड़े पत्थरों को हथौड़ों से तोड़कर उपयोगी खंड बना लिए जाते हैं। तो मुख्य खंड निम्न है। अब मैं पहले ही बता दिए, जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। या बहुत ज़्यादा बड़े पत्थर हैं तो उनका हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रशिंग करना बोलते हैं। क्रशर के हेल्प से पत्थरों का क्रशिंग कर देते हैं। तो ये भी आप लोग पढ़ लिए। तो जब पत्थर तोड़े जाते तो किसी न किसी उपयोगी के रूप में, अगर किसी पर्पज के लिए हम लोग उसे यूज करना, तो उसके शेप और साइज में उसे क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो उसी प्रकार पत्थरों के कुछ उपयोगी रूप हैं, तो उनके नाम देख लो क्या है, खंडकी है, तोड़ा है, कुनिया है, रूबल है, ब्लॉक है, झंडी पत्थर है। ये सब क्या है, पत्थरों के उपयोगी रूप हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, भवन निर्माण या किसी अन्य पर्पज के लिए यूज करते हैं। अगला जो उपयोगी रूप है गिट्टी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं, पत्थरों के रूप हैं। कौन कौन है, खंडकी, तोड़ा, कुनिया, रूबल, ब्लॉक, झंडी पत्थर, गिट्टी। ये बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनका ड्रेसिंग वगैरह करके हम लोग ये रूप तैयार करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट रूप है, कभी कभी पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये रूप के बारे में पता होना चाहिए, पत्थर के कौन कौन से उपयोगी रूप हो सकते हैं। अगला जो है विभिन्न इंजीनियरिंग कार्यों के लिए उपयुक्त पत्थर। अब बहुत सारे इंजीनियरिंग कार्य होते हैं। इंजीनियरिंग कार्य का मतलब अगर मैं बताऊं, पत्थर का इंजीनियरिंग कार्यों में क्या यूज, इंजीनियरिंग कार्य हो गया अपना ब्रिज बनाना, उसके बाद हम लोग क्या डैम वगैरह बनाते हैं, या कोई भी जलीय स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जलीय संरचना बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग पत्थरों का यूज करते हैं जनरली। तो वो कौन कौन से पत्थर हैं जिसको हम लोग इंजीनियरिंग कार्यों के लिए यूज करते हैं, तो वही बताया गया है। हम कहाँ कहाँ पत्थर को यूज कर सकते हैं। सामान्य भवन निर्माण के लिए हम लोग पत्थर का
यूज कर सकते हैं, और सामान्य भवन निर्माण के लिए कौन कौन से पत्थर का यूज कर सकते हैं, वो किस प्रकार के पत्थर होने चाहिए। तो जनरली हम लोग सामान्य भवन निर्माण के लिए बलुआ पत्थर यूज करते हैं। सजावटी भागों के लिए भी हम लोग पत्थर को यूज करते हैं। फर्श वगैरह बनाते हैं तो हम लोग संगमरमर वगैरह लगा देते हैं, किचन वगैरह बनाते हैं तो उसका गुड लुकिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ संगमरमर के पत्थर लगा देते हैं। तो सजावटी भागों के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पत्थर का निर्माण कर सकते हैं। वो कौन से पत्थर होते हैं, संगमरमर होते हैं। फर्शों के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, संगमरमर या बलुआ पत्थर का यूज करते हैं। छत बनाने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पत्थर का यूज कर सकते हो। कौन से पत्थर हैं, वो पत्थर हैं स्लेट और बलुआ पत्थर। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है ये। विभिन्न इंजीनियरिंग कार्यों के लिए उपयुक्त पत्थर, तो हमें पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग कार्य कौन कौन से हैं। तो इंजीनियरिंग कार्य कौन कौन से हैं, सामान्य भवन निर्माण हो गए, सजावटी भागों के लिए, फर्शों के लिए। अब इनके लिए हम लोग कौन कौन से पत्थर यूज करते हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे सामान्य भवन निर्माण के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बलुआ पत्थर। सजावटी भागों के लिए संगमरमर यूज करते हैं। फर्शों के लिए संगमरमर और बलुआ पत्थर यूज करते हैं। इसी प्रकार सारे पत्थरों के बारे में हमें पता होना चाहिए। छतों के लिए हम लोग स्लेट और बलुआ पत्थर यूज करते हैं। सड़क निर्माण के लिए कौन सा पत्थर यूज करते हैं, बहुत पूछा जाता है। जो बाहर से एग्जामिनर आते हैं वो भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि सड़क निर्माण के लिए हम लोग कौन कौन सा पत्थर यूज करते हैं। तो सड़क निर्माण के लिए हम लोग जनरली ग्रेनाइट, ट्रेप, बेसाल्ट और क्वार्टजाइट ये पत्थर यूज करते हैं। इसे तो पता ही होना चाहिए कि सड़क निर्माण के लिए हम लोग कौन कौन सा पत्थर यूज करते हैं। कौन पत्थर यूज करते हैं, ग्रेनाइट, ट्रेप, बेसाल्ट, क्वार्टजाइट। रेल मार्ग के लिए कौन कौन से पत्थर यूज कर सकते हैं, ट्रेप यूज कर सकते हैं, बेसाल्ट यूज कर सकते हैं, बलुआ पत्थर भी यूज कर सकते हैं, ग्रेनाइट भी यूज कर सकते हैं। ठीक, सड़क निर्माण और रेल निर्माण में काफ़ी समानता है, वही पत्थर यूज करते हैं जनरली। बिजली के स्विच बोर्ड के लिए भी हम लोग पत्थरों का यूज कर सकते हैं। ठीक, इसे भी पता होना चाहिए आप लोगों को। बिजली के जो स्विच वगैरह बनते हैं उसके लिए भी हम लोग पत्थर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पत्थर होते हैं जो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इसमें हम लोग संगमरमर और स्लेट को यूज कर सकते हैं। कंक्रीट के लिए भी हम लोग पत्थर का यूज कर सकते हैं। कंक्रीट के लिए कौन कौन सा पत्थर यूज कर सकते हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रेप, लैटेराइट, इन सारे पत्थरों को हम लोग यूज कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे भवन पत्थर के लक्षण एवं विशेषताएं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।